नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ सामाजिक समस्याओं को लेकर मैं दो खबरों को लेकर आपके बीच हूं। खबरें दो ही गिना रहा हूं, हालांकि ऐसी हैं दर्जनों खबरें। एक खबर मेरे शहर के एकदम करीब की है, धमतरी जिले की। वहां पर एक पढ़ी लिखी लड़की अतिथि व्याख्याता थी कॉलेज में। पिता भी तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बने हुए थे शायद। माता पिता के नाम पे चिट्ठी लिखकर उसने खुदकुशी कर ली। मैं डरता सहमता हूँ खुदकुशी की खबरों को लेकर कि कोई बढ़ावा न मिल जाए मेरी बात से किसी को, लेकिन मैं उससे बचने के लिए बात कर रहा हूँ। और बचने के लिए बात करना है तो उसकी चर्चा तो करनी ही होगी। शादी को लेकर तनाव में थी ये लड़की, ऐसी खबर आई है। लड़की मैं कह रहा हूँ, वो युवती थी, 28-30 साल की थी शायद। शादी को लेकर तनाव में थी। कॉलेज में अतिथि व्याख्याता थी। ये रेगुलर नौकरी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक अनुभव मिलता है, कुछ पैसा भी मिलता है अतिथि व्याख्याताओं को। कल के दिन पीएससी वगैरह में कोई नौकरी निकलेगी कॉलेज टीचर्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है ऐसे लोगों के सिलेक्शन की। लेकिन शादी को लेकर तनाव में रहती थी और खुदकुशी कर ली। क्या ऐसा दबाव रहना चाहिए समाज का, परिवार का, कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। किसी भी तरह का कोई लड़का देख लो, बहुत उम्र होते जा रही है और कब शादी करेगी। जबकि पिता सरकारी नौकरी में थे, तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति थे। लड़की उतना बड़ा बोझ भी नहीं रही होगी, और वो खुद भी अतिथि व्याख्याता थी। थोड़ा बहुत पैसा तो उसको खुद को भी मिलता रहा होगा, लेकिन सामाजिक तनाव शादी का बहुत रहता है। मैं उस एक घटना को लेकर पूरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। लड़कियों के ऊपर बहुत तनाव रहता है, शादी कर लें, समय पे शादी कर लें, लेट होते जा रहा है, शादी होगी नहीं, घर में बैठी रह जाएगी, कई तरह की बातें होती है। उल्हाने सुनने पड़ते हैं लड़की को। धीरे धीरे मैंने देखा है, जिन लड़कियों की शादी लेट होती है वो सामाजिक कार्यक्रमों में, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनसे वहाँ यही सवाल होता है, तू कब करेगी शादी, तेरी उम्र की देख, उस लड़की को 2 बच्चे हो गए हैं उसके, अभी तक तेरी शादी का ठिकाना नहीं है। जैसे शादी जो है जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई है, खुद के लिए, लड़की के लिए नहीं, आसपास के लोगों के लिए। ऐसे उल्हाने मैंने सुने हुए हैं। खुदकुशी कर ली लड़की ने, अब करवा लो उसकी शादी, जितने लोग उल्हाने देते होंगे। एक दूसरी खबर पढ़ के बताता हूँ आपको, ये छत्तीसगढ़ के ही बस्तर की है। वहाँ नारायणपुर में एक शिक्षक था। उसने अपनी पत्नी को रास्ते में रोका, इसलिए रोका कि वो अलग रह रही थी। शिक्षक के साथ उसका भाई भी था। अपनी पत्नी को रोका, पत्नी के साथ बेटी भी थी, इन्हीं दोनों की बेटी, 2 बच्चे दोनों के। बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया अपने भाई के साथ मिलकर। बेटी को भगा दिया वहाँ से कम एक जिंदगी बची। छोटी बेटी 8-10 साल की, उसको भगा दिया वहाँ से और बीवी का गला काट दिया। किस लिए? अब सुनिए जरा। क्योंकि इसकी 4 बीवियाँ थी इस शिक्षक की। मैं नहीं जानता शिक्षक इतना पैसा कहाँ से पाता है कि 4 बीवियाँ रखें। और जो नाम वगैरह मुझको जो मिल रहा है, इस नाम में वो धर्म भी कहीं नहीं है कि जिसमें 4 बीवियों की इजाज़त को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। शिक्षक का नाम रूप सिंह उसेंडी है। जाहिर तौर पर वो आदिवासी है वहाँ का। 4 बीवियाँ, ये दूसरे नंबर की बीवी थी जिसको मारा। किस लिए? क्योंकि अदालत तक जाके इसने 10,000 रुपया महीना अपना गुजारा भत्ता तय करवा लिया था। 2 बच्चे भी हैं इसी आदमी से, और 3 बीवी और रखा हुआ है। तो जो बीवी और 3 के साथ रहना नहीं चाहती, वो उसने अलग अपना हिसाब किताब करवा लिया अदालत से। 10,000 रुपये महीने का गुजारा भत्ता देने के बजाय
टीचर को ये बेहतर लगा इसका गला काट के ख़त्म कर दो इसको, तो 10,000 रुपया महीना देने से तो बच गया वो भी बचा नहीं है, बच्चे हैं अभी, अदालत दिलवाएगी बच्चों को, कमाई बंद हो जाएगी, जेल चले गया, गिरफ्तार हो गया, तो अब कमाई बंद हो गई, तनख्वाह बंद हो गई, तो बची 3 बीवियों का क्या होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों के ऊपर शादी को लेकर दबाव रहता है, पारिवारिक सामाजिक सहेलियों का दबाव रहता है, उनको ये देखना चाहिए आखिर जिसकी ये 4 बीवियां हैं इसकी कोई तो पहली बीवी रही होगी ना, बाद में ये दूसरी ले आया, फिर तीसरी ले आया, फिर चौथी ले आया, तो 2 नंबर की बीवी 2 बच्चों वाली इसका गला काट दिया। तब ये सोचा जाए कि जिस शादी के लिए सामाजिक पारिवारिक दबाव इतना रहता है उस शादी का हाल क्या हो रहा है। मैं किसी को शादी से डिस्करेज करना नहीं चाहता, ज़रूर करना चाहिए सबको शादी, एक बार तो आजमाना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि ये ऐसा लड्डू है कि जिसको जो खाए वो पछताता है, ना खाए वो पछताता है। मैं नहीं जानता कि ये गला जिसका कटा है इसको क्या लगा होगा, या जिस लड़की ने अपनी जान दे दी शादी नहीं हो रही है दबाव में उसको क्या लगा होगा। लेकिन मैं कुछ एक और मामले गिनाना चाहता हूँ। एक अभी बहुत मामला है इंदौर का चर्चा में, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग वहीं चल रही है, 2 परिवारों के बीच चल रही है। शादी हुई, हनीमून पे गई हुई दुल्हन ने सुपारी देकर पति का कत्ल करवा दिया। ये शादी का ये हाल हुआ है, आप देख लीजिए। एक आपको ध्यान है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, यूट्यूब 24 घंटे रोक देगा इसको। एक आपको ध्यान है नीले ड्रम वाला मामला, पति प्रेमी और पत्नी वाला, जिसको लेकर आज देश भर में जगह जगह पति को जब पत्नी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखानी रहती है उसमें नीले ड्रम का जिक्र ज़रूर कर देते हैं कि मुझको नीले ड्रम की धमकी दे रही है। आप जानते हैं मैं ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता नीले ड्रम का। इधर मेरे आसपास कई ऐसे केस हो गए जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने, आगे आप जानते हैं क्या, मैं बार बार उसी को कहूँगा तो 24 घंटे के लिए रोकेगा यूट्यूब इसको। तो जब पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के बीच में इस तरह के एकदम खूनी त्रिकोण बन रहा है, एक दूसरे को निपटाने में लग गए हैं कोई ना कोई 2-3 लोग, कई भयानक किस्म की कहानियां हैं। मैं उतनी कहानियां यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, सुनते हुए आपके कानों से लहू निकलने लगेगा। हो सकता है बोलते बोलते आखिरी में मेरे मुंह से निकलने लगे, इतनी खूनी कहानियां हैं शादीशुदा ज़िंदगी की, ताज़ा ज़िंदगी की, जहाँ लहूलुहान होने की, खून बहने की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑनलाइन कोई फेसबुक की मोहब्बत हुई, वो पाकिस्तान से सीमा हैदर 4 बच्चे लेकर नेपाल वगैरह से होकर गैरकानूनी तरीके से इंडिया आ गई। 6,000 रुपये महीने में कोई किराना दुकान में नौकरी करता है, प्रेमी उसके पास रह रही है। कहाँ से 4 बच्चा और ये प्रेमी प्रेमिका दोनों रहते होंगे मुझको नहीं मालूम है। क्यों इतना दबाव महसूस कर रहे हैं लोग शादी करने के लिए। शादी हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि कई तरह का सुख रहता है, खाने पकाने का, साथ में कहीं जाने का, देह सुख भी रहता है पति पत्नी के बीच में। लेकिन खूनी संघर्ष इतना ज़्यादा हो रहा है रिश्तों के बीच में कि कम से कम इसकी कमी है, शादी नहीं हो पा रही है, इसमें आप जान दे दो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इधर जान ले रहे हैं लोग, शादी होते ही जान ले रहे हैं, हनीमून पे जान ले रहे हैं लोग। मेघालय जाने से कतरा रहे हैं, अभी लतीफ़े छप रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। शादी हुई, एक महिला ने कहा अपने पति से कि हनीमून के लिए चलें, तो घर छोड़ के जाके रिश्तेदार के यहाँ सो गया रात को। कहा क्या हो गया, क्यों आए हो यहाँ सोने, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। बोला नहीं, वो बीवी कुछ हनीमून वगैरह का बोल रही है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। तो नौबत बहुत खराब है, मैं ये नहीं कहता।
कि बहुत परसेंटेज है बड़ा कि इतने फीसदी शादियों में हिंसा हो रही है, लेकिन शादी के बिना भी जिंदगी अच्छे से चल रही है। कम से कम हड़बड़ा के कुएं में न कूदें, न फंदा लगाएं। हड़बड़ा के आड़े तिरछे से शादी मत करें, जैसा कई लड़कियां कर रही हैं। शादी के चक्कर में किसी के साथ देह संबंध बना रही हैं, बाद में पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की नौबत आ रही है। मैं उनको झूठा नहीं कह रहा हूँ, बाद में पुलिस रिपोर्ट लिखाने की नौबत आ रही है कि शादी का वायदा करके सेक्स किया, फिर शादी नहीं की तो रेप का जुर्म दर्ज किया जाए। अब कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको रेप नहीं मान रहे हैं। तो कई तरह से लड़कियां समझौते कर रही हैं शादी के दबाव में। ऐसा क्या समझौता करना? लड़कियों को स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीना आना चाहिए। आप अच्छे से आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे से काम करो, जिंदगी में कामयाब बनो, तो लड़के जो हैं आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े रहेंगे आपसे शादी करने के लिए, और आप स्वयंवर की तरह छांट सकोगी कि 8 लड़कों में से किससे शादी करना है। आज आप पीछे दौड़े पड़ रही हो कि जो औना पौना लड़का मिल जाए, भले वो सिगरेट पीते दिख रहा है, भले दारू पी के आया है बारात में, भले उसके बदचलनी के किस्से हैं, भले दूसरी लड़की आकर फेरों के बीच बोल रही है कि ये मुझको धोखा दे के आया है, तो भी शादी कर ले रही हैं लड़कियां। क्यों इतने दबाव में हैं? भारतीय समाज को, माँ बाप को, लड़कियों को, किसी को ऐसे दबाव में नहीं रहना चाहिए। मैं बड़ी साधारण सी बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने आसपास के करीबी लोगों को देखा हुआ है कि अगर लड़की की शादी जो समाज की सोची हुई उम्र है उस उम्र तक नहीं होती तो बड़े परेशान हो जाते हैं लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग। लड़की अगर कहीं काम कर रही है तो काम काज के जगह के लोग, कब मिठाई खिला रही है मैडम, अब तो आपकी सहेली की भी शादी हो गई है। कई तरह से सुनाया जाता है, कई तरह से याद दिलाई जाती है कि अगर लड़की की शादी समय पे नहीं हुई है तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। और लड़का तो 40 साल की उम्र तक शादी न करे तो भी लोग मान के चलते हैं इसका काम ऐसे ही चल रहा होगा, इसकी ऐश चल रही है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं लग रही है। लड़की की बेबसी है कि उम्र रहते शादी कर लो। ये हमारे समाज में लड़के लड़की के बीच फ़र्क करने की जो सोच है उसका एक नतीजा है। लेकिन मैं आपसे बस आखिरी में इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि लड़कियाँ और उनके आसपास के दायरों को इस बात की फिक्र नहीं करना चाहिए कि एक ख़ास उम्र के रहने तक 30 साल 32 साल की हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है। ऐसा मत हड़बड़ाओ आप, हो जाएगी शादी। 35-40 साल की उम्र तक बच्चे हो सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसको स्वाभिमान के साथ जीने दो, उसको सफल बनने दो, और अच्छा कोई उसको मिले मैच, अच्छा रिश्ता मिले तब शादी करने दो। उसको दबाव मत डालो उसके ऊपर। लड़की या तो अपनी ज़िंदगी दे देगी या किसी और की ज़िंदगी ले लेगी, या कोई और उसकी ज़िंदगी ले लेगा, या शादी के बाद रिश्ते टूट कर अलग पड़े रहेंगे। मत दबाव में शादी करवाइए किसी की। आपको लगता है कि मैंने आज की समाज की एक ज़रूरत को उठाया है, ये जायज़ मुद्दा है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है वो लोग आसपास की किसी लड़की को ताना कसते हों, तंज कसते हों, कम से कम वो बंद कर दें। किसी और लड़की की ज़िंदगी ऐसे न जाए, या किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद न हो, इतना ध्यान रखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना तंबाकू कैंसर को न्योता दे के आगे पीछे बुला ही लेता है, और कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। मैं डरता हूँ जब चर्चा करता हूँ कैंसर से मौत की, तो डर लगता है। मेरे आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका तम्बाकू मैं अभी तक नहीं छुड़वा पाया हूँ। मैं उनके लिए भी ये बात बोल रहा हूँ। जिन घरों में लोग परिवार में बाथरूम में छुप के सिगरेट पीते हैं, छुप के तंबाकू खाते हैं, उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं। बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बने रहिए, छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।